गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका शशि शर्मा। आज हम मात्रा पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्वर और व्यंजनों के बारे में जान चुके हैं। मात्रा स्वराणाम मात्रा रूपेण प्रयोग, यानी स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यह आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आती है अ की मात्रा। ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, वह स्वयं में ही एक मात्रा है। इसके साथ किसी भी प्रकार की मात्रा का कोई योग नहीं होता है। जैसे पवन शब्द है, प में ए की ध्वनि निकली तो बना प, और व में ए की ध्वनि निकलने पर बना व, और न में ए की ध्वनि निकलने पर बना न, यानी पवन। इसी प्रकार से गरम शब्द है, गरम शब्द में ग में ए की ध्वनि निकल रही है और र में ए की और म में भी ए की, तो मिलकर बना गरम। अब आती है आ की मात्रा। आ की मात्रा जैसे पाला शब्द है, पाला का मतलब होता है, पाला में आ, प में भी आ और ल में भी आ मात्राएं लगी है, तो पाला में प में आ की ध्वनि निकल रही है तो आ की मात्रा, और ल में आ की ध्वनि निकल रही है तो आ की मात्रा, मिलकर बना पाला। इसी प्रकार से अब बारी आती है छोटी ई की मात्रा की। छोटी की मात्रा का शब्द है गिरी, और गिरी शब्द का मतलब होता है पहाड़। अब इसकी मात्राओं का इनकी मात्राओं को देखते हैं। ग में ई की मात्रा लगी तो बना गी, और र में ई की मात्रा लगने पर बना री, दोनों मिलकर बने गिरी। इसी प्रकार से अब आती है बड़ी ई की मात्रा। मीठी, ये मीठी शब्द है, इसमें मैं और ठ दोनों में बड़ी की मात्रा लगी है, तो मैं में बड़ी की मात्रा और ठ में बड़ी की मात्रा मिलकर बना मीठी। अब आती है ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा का शब्द है पुरु। प में ऊ की ध्वनि निकल रही है तो बना पु, और र में ऊ की ध्वनि निकल रही है तो बना रू, मिलकर बना पुरु। अब आती है बड़ी ऊ की मात्रा। चूला, च में ऊ की ध्वनि निकल रही है तो चू, और ल में आ की ध्वनि निकल रही है तो ला, मिलकर बना चूला। री की मात्रा का शब्द है पितृणाम। प में ई की ध्वनि निकली तो बना पी, और त और र मिलकर री की मात्रा के साथ बना त्र। ण में आ की मात्रा और म मिलकर बना पितृणाम। अब आता है ल। भ में ल की मात्रा लगाने पर बना भृल। अब आता है ए की मात्रा। ए की मात्रा का शब्द है केला। क में ए की मात्रा लगी तो बना के, और ल में आ की मात्रा लगी तो बना ला, मिलकर बना केला। उसी प्रकार से आई का जब हम वर्णक्रम करते हैं तो आई की मात्रा का शब्द है पैर। प में आई की मात्रा जोड़ने पर बना पै, और र में ए की ध्वनि निकल रही है तो बना र, तो मिलकर बना पैर। अब आता है ओ की मात्रा का। अब आती है ओ की मात्रा। जोर, ज में ओ की ध्वनि निकलती है तो बना जो, और र में ए की ध्वनि निकलने पर बना र, जोर। उसी प्रकार से अब आती है औ की मात्रा। गौर, ग में औ की मात्रा गौ, और र में अ की ध्वनि निकल रही है तो र, या मिलकर बना गौर। आगे आता है अह की मात्रा। मंगल, म में अंग की मात्रा की ध्वनि निकल रही है तो म में हम जोड़ेंगे अह, और ग में ए की ध्वनि निकल रही है तो अ, और ल में ए की ध्वनि निकल रही है तो ल, मिलकर बनता है मंगल। उसी प्रकार से आगे आता है अह की मात्रा का शब्द। प में र की ध्वनि निकल रही है तो मिलकर बना प्र, और साथ में आ की मात्रा लगी तो बना प्रा, और त में अंग की मात्रा जोड़ी तो बन गया ह, यानी प्रातः। आगे आता है री की मात्रा का। ग में री की मात्रा जोड़ने पर बना ग्रह, और ह में ए की ध्वनि निकलने पर बना ह, ग्रह। यह काम आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।